नोटेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि तुमको कैलकुलेट करना है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, तो ये क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम अगर है, ये अप टू अगर n तक जाए तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। इसको हम लोग नोटेशन समेशन में ऐसे लिखते हैं, k की वैल्यू 1 to n तक जाएगी। इज दैट ओके? और इसका वैल्यू जो होती है बच्चों वो हमेशा होती है n(n+1/2)। ठीक है, क्लियर? अगर मान लो तुमको दिया जाए, ऑब्वियसली ये एपी का सम लगाओगे तो वो फार्मूला आपका डिराइव होके आ जाएगा। मान लो है 1² + 2² + 3² + 4² प्लस अप टू n²। तो ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट n नंबर के स्क्वायर का सम। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जो है वो समेशन k² है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है n(n+1) 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6। क्या होती है? n(n+1) 2n+1/6। ये फार्मूलाज आप याद रखेंगे, ये इसका बहुत यूज होता है ना। फिर नेक्स्ट है तो ये क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n(n+1/2) का होल स्क्वायर। n(n+1/2) का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये तीन आप याद रखेंगे। अगर सपोज कर लो कि तुमको ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू n हो जाएगी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 को n टाइम्स लिखा गया है, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स, तो दिस कम्स आउट टू बी n। तो ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो 1 ही लिख देते हैं, तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। इज दैट ओके? है ना? जब समेशन के अंदर जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस है और वेरी कर रहा है इस तरीके से, तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी n। ओके, तो अब हम लोग इसका यूज करके भी सम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? जैसे मान लो किसी सीरीज का तुमको nth टर्म मालूम है और तुमसे समेशन पूछा जा रहा है, तो तुम हमको बताओ कि मान लो जैसे लिखा है s, तो s बराबर क्या होता है? t1 + t2 + t3 + t4 + tn, और इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो समेशन tk k = 1 to n। तो ये तुमको सम दे देगा। बोलो भाई, इसका मतलब क्या है कि किसी भी सीक्वेंस का अगर मुझे जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, kth टर्म बेसिकली जनरल टर्म है, अगर मैं जनरल टर्म को फाइंड आउट कर लूं और उस पे समेशन नोटेशन अप्लाई करूं तो मुझे उसका सम मिल जाएगा। बोलो, जैसे मान लो उसने कहा कि कोई एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है वो आ रहा है k² - 3k + 4। सपोज कर लो कैलकुलेट करने पे तुमको ये जनरल टर्म निकल के आया, और उसने कहा कि इस सीरीज का सम कैलकुलेट करिए, तो सीरीज का सम क्या हो जाएगा? समेशन tk फ्रॉम k = 1 to n। तो इसको तुम कैसे लिखोगे? देखो, s = समेशन tk की जगह क्या लिख दोगे? इसको ब्रेक कर दोगे, k², k की वैल्यू 1 to n। मैं बार बार अब k = 1 to n नहीं लिखूंगा, -3 टाइम समेशन k + 4 टाइम समेशन 1। समझ में आ गया ये चीज? बोलो भाई।
तो अब क्या हो गया, के स्क्वायर यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो ये क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 टाइम्स n+1/2 प्लस 4 टाइम्स n, ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी सीक्वेंस का n टर्म का सम फाइंड आउट करना है तो एक्चुअल में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उसका जनरल टर्म। अगर सीक्वेंस का जनरल टर्म मालूम हो जाए तो हम उस पर समेशन नोटेशन अप्लाई करके हम उसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो, बोलो भाई। अच्छा, अब इसी के बैक कैलकुलेशन में समझो एक चीज। समटाइम्स क्या होगा, देखो एस का मतलब क्या होगा, अगर एस एन मैं लिख रहा हूं तो दिस इज नथिंग बट इट इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn-1 प्लस Tn, यही तो होगा फर्स्ट एन नंबर का, फर्स्ट एन टर्म का सम। बोलो, वो सीक्वेंस कोई भी होगी। अब इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि सर ये सीक्वेंस एपी में है कि जीपी में है, डजंट मैटर, है ना? ये कोई भी सीक्वेंस होगी, ये तो एक जनरल प्रोसेस है कि कोई भी सीक्वेंस है क्या, एन टर्म का सम क्या होगा, सभी टर्म्स को आप ऐड करते जाओगे तो यू विल गेट द सम, है ना? इट इज नॉट कि ये एपी में है कि जीपी में है। अगर Sn-1 मैं लिखूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसी सीक्वेंस के लिए, फर्स्ट n-1 टर्म का सम। बोलो भाई, तो वो क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू Tn-1, यही तो हो जाएगा। अब मैं दोनों को टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर, तो Sn-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी सीरीज का nth टर्म जो होगा वो क्या होता है, n टर्म के सम में से n-1 टर्म के सम को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल गेट द n टर्म ऑफ एनी सीरीज, nth टर्म जो होगा एक्चुअल में। समझ में आ गई मेरी बात? तो समटाइम्स आपको nth टर्म कैलकुलेट करने को मिलेगा और ज्यादातर क्या होगा, n टर्म आप कैलकुलेट कर लोगे और वहां से समेशन नोटेशन यूज करके आप s की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब इसका यूज देखो हम कैसे करेंगे क्वेश्चनों में। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहला इसमें मेथड लिखो, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि जैसे कोई सीक्वेंस दिया है और उसका सम निकालना है मेरे को, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखो एक, आपको कहता है कैलकुलेट करो 3 + 5 3 + 15 + 35 + 63 प्लस and so on up to n terms। ठीक है, अब वो कह रहा है इस सीरीज का n टर्म्स का सम कैलकुलेट करो। अब ये तो तुम्हें इजीली दिख रहा है, ये सीरीज तो कोई ना एपी है ना कोई जीपी है। बोलो, यानी कि इस सीरीज का, अब देखो ध्यान से समझना, अगर इस सीक्वेंस का n टर्म का हमको सम निकालना है तो हमको क्या मालूम होना चाहिए, nth टर्म। अभी मैंने क्या कहा था कि किसी भी सीक्वेंस का अगर तुम्हें सम निकालना है तो तुमको क्या मालूम होना चाहिए, उसका जनरल टर्म। आपके माइंड में हमेशा यह रहना चाहिए कि मुझे उसका क्या निकालना है, जनरल टर्म। और जनरल टर्म निकालने के बाद उस पर हम क्या लगा देंगे, समेशन रूल लगा देंगे, और समेशन रूल लगाते फिर हम उसकी वैल्यू बता देंगे। यस और नो, बोलो। तो इसका हमको जनरल टर्म पता करना है बेसिकली, तो वो हम लोग कैसे पता करें, तो अब देखो इसमें डिफरेंस मेथड एक यूज कर ले रहा है। तो इसमें क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12, इन दोनों का डिफरेंस 23 20, इन दोनों का डिफरेंस जल्दी बोलो 18 28 चल रहा है ना, बोलो।
63 के आगे भी कोई टर्म लिखा है? 63 तक ही है। अब तुम देख रहे हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8। इन दोनों का 8, आगे भी होगा, वो भी यहां पे होगा वैसे 36। तो इन दोनों का डिफरेंस 8। इज दैट ओके? समझ में आ रहा? तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो किस में जा रहा है? एपी में जा रहा है। डिफरेंस किस में जा रहा? एपी में जा रहा है। ओके, तो हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंस मेथड। जब सीरीज का सीक्वेंस ऐसे दिए हो कि जिसमें डिफरेंस जो है वो एपी में जाए। किनका डिफरेंस? जब दो नंबर का डिफरेंस किया तो वो जो सीरीज बन रही है उसको देखा तो वो एपी में है। क्लियर है? तो अपन यूज क्या करेंगे? डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड में करेंगे क्या? अब इसको भी जरा समझ लो। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? वेरी गुड। तो अप टू n टर्म्स था, तो अब इसको मैंने ऐसे लिखूंगा। मैंने लिख दिया tn-1 प्लस tn। कोई दिक्कत? ध्यान से समझो। मैंने फिर से इस s को लिखा। अब डिफरेंस मेथड का तरीका बता रहा हूं। इस s को लिखने में अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ा दूं, कोई दिक्कत आएगी क्या? मैं हमारा लिखने का तरीका मैंने लिख दिया है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? बन जाएगा? बोलो भाई। अब इस tn को जो जनरल टर्म है इसको मैं इस साइड ले आ रहा हूं। मेरा काम है सिर्फ मैं जनरल टर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ये क्या बना? 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 36 प्लस tn माइनस 1। अब देखो ये तुमको एक आराम से एक एपी दिख रही है। बोलो, इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं? ध्यान से समझना। जब मैंने इस 3 से स्टार्ट किया था, 3 से लेके चला हूं, इस tn से tn तक को सब्ट्रैक्ट करते आया हूं, तो ये टोटल टर्म कितने थे? n। अब मैं इसको एक यहां पे 3 को रोक के आगे उसी सीरीज तक आया हूं, लेकिन 12 से काउंट कर रहा हूं, तो टर्म्स कितने हो गए? n-1। एक टर्म कम हो गया है, 3 वाला कम हो गया। इतने टर्म जो है वो n-1 टर्म्स हैं। समझ में आया कि नहीं? ये गलती नहीं होनी चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स की। तो ये एक एपी है कितने टर्म्स की? n-1 टर्म्स की। तो इस एपी के n-1 टर्म का क्या हम सम नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, तो भैया निकाल लो। तो ये हो जाएगा 3 प्लस n-1 अपॉन 2, 2a, तो 2 इंटू 12 प्लस n-1 और -1 तो n-2 हो जाएगा, इंटू d, d इज 8। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये देखो, ये 2 और ये कटेगा, ये दे देगा 4, है ना। तो ये देखो क्या देगा? 4n-8 और प्लस 12, तो 4n प्लस 4, और 4 बाहर ले लोगे तो दे देगा n+1। अरे हाँ या ना? तो ये बनेगा 3 प्लस 4 टाइम्स n-1 इंटू n+1। 3 प्लस 4 टाइम्स n-1 इंटू n+1 देगा? अरे बोलो। तो ये बना देगा n² -1, तो दैट इज 4n² -4 प्लस 3 कितना बन जाएगा? -1। ये आ गया तुम्हारा जनरल टर्म। चेक कर लो, 4n² -1। ठीक। अब इसको चेक करने के लिए तुम क्या करोगे? n की वैल्यू पुट कर करके चेक करते जाओ। जैसे मैंने n = 1 पुट किया, तो फर्स्ट टर्म
तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। n की वैल्यू 2 रखी तो सेकेंड टर्म के लिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 माइनस 1 15 दैट इज 15। n की वैल्यू मैंने 3 रखी थर्ड टर्म के लिए 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 माइनस 1 35 जो कि 35 है। तो मैं देख रहा हूं कि 3 15 35 आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर, है ना। इसका मतलब है जो मैंने nth टर्म कैलकुलेट किया है दैट nth टर्म इज करेक्ट। तो मैंने जनरल टर्म निकाल लिया इसका कि ये जो सीक्वेंस तुमको दी गई थी ना, ये सीक्वेंस बेसिकली कुछ और नहीं 4n स्क्वायर माइनस 1 का सम था। बोलो भाई, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं कि इस सीक्वेंस का जनरल टर्म था सर 4n स्क्वायर माइनस 1। तो s क्या होगा समेसन tn, तो उसको लिख सकते हो समेसन 4n स्क्वायर माइनस 1। n की वैल्यू 1 से n तक जाएगी। बोलो, अरे समझ में आ रहा। तो दिस इज 4 समेसन n स्क्वायर माइनस 1 समेसन 1। 4 समेसन n स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस इसका क्या वैल्यू हो जाएगी n। अब इसको आप रीअरेंज करके अपना सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s। तो गिवन सीरीज का सम जो होगा वो ये हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो, है ना, कि हमको सीक्वेंस में क्या फाइंड आउट करना है nth टर्म, और जैसे ही nth टर्म हमको मालूम हो जाए तो उस पर हम सिग्मा नोटेशन यूज करके हम सम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो भाई, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड कि कैसे हम लोग सिग्मा नोटेशन का यूज करके s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बोलो भैया, क्या ये चीज समझ में आएगी? नहीं। मान लो एक सीक्वेंस क्वेश्चन दे दिया जाए कि s इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस n टर्म्स तक कैलकुलेट करना था, तो मैंने लिख दिया। बोलो भाई, है ना। अब ये एक सीरीज उसने दे दी। हमारा काम क्या है, हमको सीक्वेंस में, क्योंकि इसमें जीपी तो कहीं दिख नहीं रही है तो एजीपी तो लगेगा नहीं, ठीक। तो हम इसको डिफरेंस मेथड से जनरल टर्म कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो डिफरेंस मेथड में क्या करेंगे, एक टर्म आगे बढ़ा दिया, सबट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा 18, है ना। क्लियर है। इस टीएन को हम इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस टीएन माइनस 1। अब ये क्या दिख रही है, जीपी है। अरे बोलो, दिस इज ए जीपी, और जीपी में एक टोटल कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट को छोड़ा है तो n-1 टर्म्स होंगे, तो दिस इज n-1 टर्म्स जीपी। तो मतलब डिफरेंस में तुमको ये जरूरी नहीं है कि एपी ही बनेगी, समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि वहां जीपी भी बन जाए। तो इस जीपी का सम तो हम निकाल सकते हैं। क्या होगा जल्दी बताओ, 5 प्लस ए आर है 3 की पावर n-1 अपॉन r-1। बोलो भाई, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 5 प्लस 3 की पावर n-1 तो ये बन जाएगा 3 की पावर n-1 प्लस 4। ये आ गया तुम्हारा जनरल टर्म, 3 की पावर n-1 प्लस 4। अब आप वैल्यू पुट करके एक बार चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर लो।
n की वैल्यू 1 रखी, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 1 + 4 5। n की वैल्यू 2 रखो, सेकेंड टर्म देखो जरा क्या बनेगा, 2 रखोगे तो ये बनेगा 3 + 4 7। n की वैल्यू 3 रखी, थर्ड टर्म चेक किया, 3 रखोगे तो ये बनेगा 2 3 का स्क्वायर 9 + 4 13। तो देखो 5 7 13 तुमको वही मिलना है 5 7 13, यस और नो। यानी कि आपने जो ये जनरल टर्म निकाला है 3 की पावर n - 1 + 4, दिस इज ओके। तो अब हमको देखो क्या मिल गया, nth टर्म जो है उस सीरीज का, दैट इज 4 + 3 की पावर n - 1। अब हमको क्या निकालना है, सम। सम कैसे निकलेगा सर, सम निकलेगा समेशन tn से, n की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, यही तो बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूं समेशन 4 + 3 की पावर n - 1, n की वैल्यू 1 से n तक जाएगी। 4 वाला तो अलग हो जाएगा, समेशन 1 प्लस समेशन 3 की पावर n - 1, n की वैल्यू 1 to n। देखो ये तो तुमको 4n दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। इसमें जरा n की वैल्यू पुट कर दो इस जीपी के लिए, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, लास्ट में 3 की पावर n - 1 तक जाएगा। बोलो ये क्या है, एक जीपी है, उस जीपी में टोटल टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं, तो इसका सम हम लिख सकते हैं 4n प्लस फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो है r, तो 3 की पावर n - 1 अपॉन 3 - 1। तो सम का वैल्यू कितनी आ जाएगी, s = 4n + 3 की पावर n - 1 अपॉन 2। तो दिस इज द आंसर। नहीं समझ में आया, है ना, कि मतलब डिफरेंस में एपी भी हो सकती है, जीपी भी हो सकती है, दैट यू हैव टू चेक इट डाउन। क्लियर, बोलो भाई, समझ में आ गया। तो बेसिकली हमको ऐसी सीरीज जो दी जाएंगी, उस सीरीज में तुम्हें क्या करने की जरूरत है, जनरल टर्म निकालना और फिर उस पर समेशन रूल अप्लाई करना। ओके